BLI 014 पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सेक्रेट दिसंबर 2023। टाइम मिलेगा 2 घंटे 50 अंक का है। 50 ही क्वेश्चन होंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, इंटरनेट पर अतुल्यकालिक संचार और समूह सहयोग कहाँ पर होता है? विकी में। विकी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर अतुल्यकालिक संचार और समूह सहयोग की अनुमति देता है, जिससे कई लोग एक ही दस्तावेज या वेब पेज को संपादित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉफ्टवेयर निर्देशकों की एक सेट जो नियंत्रित करता है कि आंसर हार्डवेयर एक्सप्लेनेशन। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है जो कंप्यूटर के भौतिक भागों यानी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है कि क्या करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डेस्कटॉप कंप्यूटर को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? निजी कंप्यूटर एक्सप्लेनेशन क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर को आमतौर पर निजी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर पीसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य नेटबुक के स्क्रीन का माप कितना होता है? 10 से 11 इंच होता है। नेटबुक छोटे पोर्टेबल लैपटॉप कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक कंप्यूटर प्रणाली के 2 भाग होते हैं जिसमें सम्मिलित है। आंसर क्या और है? एक कंप्यूटर प्रणाली के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सीपीयू बनता है सीयू और एएलयू से बनता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 मुख्य घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, चिप पर कंप्यूटर भी माना जाता है सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर या चिप पर कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि यह एक एकीकृत सर्किट चिप पर कंप्यूटर के अधिकांश को संभालता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर प्रणाली के भंडारण उपकरण को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? मदरबोर्ड को के साथ जोड़ा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन है, कंप्यूटर प्रणाली में भंडारण उपकरण को डेटा और पावर कनेक्शन के लिए मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक प्रोग्राम कार्यरत हो तब तक कंप्यूटर डाटा का भंडारण कहाँ होता है? रैम के होता है। जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो कंप्यूटर डेटा को मुख्य मेमोरी या रैम एक्सेस मेमोरी में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। रैम एक है परिवर्तनशील मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी परिवर्तनशील है। वायलेंट मेमोरी है, जिसका अर्थ है कंप्यूटर बंद होने पर या बिजली की आपूर्ति बंद होने पर संग्रहित डाटा मिट जाता है। रीड ओनली मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। एक सीडी रोम भंडारण मुक्त है। ऑप्टिकल सीडी रोम एक ऑप्टिकल भंडारण युक्त ऑप्टिकल मीडिया डेटा को संग्रहित करने के लिए प्रकाश तकनीकी पर निर्भर करता है, जबकि चुंबकीय मीडिया जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव चुंबकीय का उपयोग करते हैं। एक वीसीडी में फाइल होती है। दृश्य वीसीडी का अर्थ है वीडियो
कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका उपयोग मुख्य रूप से वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिसमें दृश्य, वीडियो और श्रव्य दोनों घटक शामिल होते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य दृश्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्गम युक्त है? स्पीकर। स्पीकर एक निर्गम युक्ति है जो कंप्यूटर से ध्वनि के रूप में डाटा प्राप्त करती है, उसे उपयोगकर्ता के लिए श्रव्य बनाती है। स्कैनर, कीबोर्ड और बार कोड रीडर सभी इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? सामान्यतः एक परंपरागत कीबोर्ड में कुंजी होती है 101। एक मानक कीबोर्ड में 101 कुंजी होती है। एक सामान्य माउस में 3 भाग होते हैं, 2 बटन होते हैं, एक स्क्रॉल चक्र। क्वेश्चन नंबर 16, OCR एक प्रकार का है हार्डवेयर। OCR एक प्रकार का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। यह एक तकनीक है जो छवियों से पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया हार्डवेयर जैसे स्कैनर और सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग करती है, लेकिन यह विकल्पों के संदर्भ में यह एक प्रकार की हार्डवेयर आधारित तकनीक है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो स्याही रिबन पर पिन मारकर कागज पर अक्षर बनाता है। एक युक्त ड्राइव का एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि नियंत्रित करता है युक्ति। एक युक्त ड्राइवर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक विशिष्ट हार्डवेयर युक्ति जैसे प्रिंटर या ग्राफिक्स कार्ड के साथ संचार करने और उसे नियंत्रण करने की अनुमति देता है। हम एक युक्ति में फोल्डर एवं फाइलों को प्रणाली में व्यवस्थित कर सकते हैं। पदानुक्रम। फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर सिस्टम में आमतौर पर एक पदानुक्रमित प्रणाली में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें फोल्डर व अन्य फोल्डर, सब फोल्डर फाइलों को समाहित करके एक वृक्ष संरचना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिब ऑफिस प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है बहुल। लिब ऑफिस एक क्रॉस प्लेटफॉर्म या बहुल ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करता है, जिसमें विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स शामिल है। ओपन ऑफिस ऑर्गन को अब खासा के नाम से जाता है लिब्रा ऑफिस। फाइलों को लिब्रे ऑफिस के उपयोग द्वारा संपादित किया जाता है एमएस ऑफिस में। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइलों जैसे डॉक्स, एक्सेल्स और पीपीटीएक्स को खोलने और संपादित करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 23, पुस्तकालय प्रबंधक सॉफ्टवेयर की श्रेणी के अंतर्गत है अनुप्रयोग। पुस्तकालय प्रबंधक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे SLIM विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। पुस्तकालय प्रबंधक प्रणाली LMS एक सॉफ्टवेयर है व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर 27, FRBR संकल्पनात्मक मॉडल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। IFA FRBR फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स संकल्पनात्मक मॉडल को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिपादित किया गया है। RFID पद का अर्थ है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का
अर्थ रेडियो फ्रीक्वेंसी ओडिटिफिकेशंस है, जिसका उपयोग पुस्तकालयों में ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। अधिग्रह अनुभाग पुस्तकालयों के प्रलेख में के संबंधित है। अधिप्राप्ति पुस्तकालय का अधिग्रह अनुभाग प्रलेखों का अधिप्राप्ति या खरीदारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट पर ग्रंथ सूची है सूचना का अभिनिंग उपलब्ध कराता है। वेब ओपक इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालयों में के संग्रह को ग्रंथ सूची सूचना तक प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 25, उन्नत कंप्यूटिंग विकास के सिंडेक्स ने विकास किया है। ISM 2000। उन्नत कंप्यूटिंग विकास CDAC ने भारतीय भाषा में सूचना प्रशासन के लिए ISCII मानक पर आधारित इंफॉर्मेशन सुपरहाइवे मल्टीमीडिया 2000 फ़ॉन्ट मानक विकसित किया है। वैज्ञानिक संचार का एक प्राथमिक साधन है क्रमिक प्रकाशन। वैज्ञानिक संचार का एक प्राथमिक साधन क्रमिक प्रकाशन जैसे प्राथमिक पत्रिकाएं और शोध पत्र, क्योंकि इसमें अक्सर अनुभवजन्य अध्ययन प्रयोग के लिए परिणाम प्रत्यक्ष अवलोकन जो सीधे और मूल स्रोत ग्रंथ सूची पुस्तकें और डेटाबेस आमतौर पर द्वितीय और तृतीय स्रोत होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों को अनुक्रमित संरक्षित या व्यवस्थित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पुस्तकालय में क्रमिक प्रकाशना पत्रिकाओं की अधिग्रह की प्रक्रिया पुस्तकों के क्रय से है भिन्न। पुस्तकालय में क्रमिक प्रकाशनों पत्रिकाओं के अधिग्रहण की प्रक्रिया पुस्तकों के क्रय से भिन्न होती है, क्योंकि सीरियल प्रकाशन एक विशिष्ट शीर्षक के तहत नियमित अंतराल पर प्रकाशित होता है। इस बात का कोई पूर्व निर्धारित अंत तक नहीं होता कि उसका अंतिम अंक कब प्रकाशित होगा, इसलिए इसकी खरीद अक्सर सदस्य आधारित होती है, जबकि पुस्तक की खरीद आमतौर पर एक मुफ्त लेन देन होती है। क्वेश्चन नंबर 32, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट टूल नहीं है? LMS, FTP, टेलनेट और WWW इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल पर उपकरण है। LMS लैगिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट को सेवा माना जाता है। उच्च अधिगम स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट को आमतौर पर डायल अप जैसी पुरानी तकनीक की तुलना में उच्च अधिगम हाई स्पीड एक्सेस इंटरनेट सेवा माना जाता है। प्रोटोकॉल ध्वनि संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वह तकनीक है जो ध्वनि संकेतों को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करती है और उन्हें इंटरनेट पर प्रसारित करती है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल स्थानांतरित करने के लिए FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से वेब 2.0 के उदाहरण की पहचान कीजिए। academic.education. वेब 2.0 ऐसी वेबसाइट को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ता जनित सामग्री सहभागिता और नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38, वेब निर्देशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है।
इसका आंसर होगा विषय विशिष्ट खोज इंजन। वेब निर्देशिकाओं को अक्सर विषय विशिष्ट खोज इंजन के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे जानकारी को श्रेणियों और उप श्रेणियों में व्यवस्थित करती है, जिससे उपयोगकर्ता किसी विशिष्ट विषय के भीतर जानकारी खोज सकता है। क्वेश्चन नंबर 39। ASCII कोड एक है मानक कोड है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक मानक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर और संरचना उपकरणों में टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। एक मानक कंप्यूटर की तुलना में जुड़ा कंप्यूटर बहुत अधिक कार्य कर सकता है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 42। एक लैन लघु नेटवर्क है स्थानीय। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका अर्थ है एक स्थानीय क्षेत्र तक सीमित एक लघु नेटवर्क। 43 का क्वेश्चन नंबर 43। एक लैन की तुलना में एक वैन में फैला होता है। वृहद भौगोलिक क्षेत्र में वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वह लैन की तुलना में एक वृहद भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है, जैसे शहर या देश महाद्वीप। इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कई नेटवर्कों का एक वैश्विक नेटवर्क है। TCP या IP। इंटरनेट में जुड़े हुए नेटवर्क कई नेटवर्कों का एक वैश्विक नेटवर्क जो संसार में TCP या IP ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से नेटवर्क टोपोलॉजी को पहचानिए। स्टार बस रिंग मेश सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी के उदाहरण हैं। दिए गए नेटवर्कों में से स्टार एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 46। RFC का तात्पर्य टिप्पणी के लिए अनुरोध। RFC का तात्पर्य टिप्पणी के लिए अनुरोध रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, जो इंटरनेट मानकों और प्रोटोकॉल को परिभाषित करने वाले दस्तावेज की एक श्रृंखला है। ARPANET द्वारा स्थापित किया गया है। ARPANET को DARPA डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा स्थापित किया गया है, जो इंटरनेट का अग्रदूत है। क्वेश्चन नंबर 48। जनेट की स्थापना की शैक्षणिक और अनुसंधान संस्था को सहयोगिता प्रदान करने के लिए की गई है। आंसर आएगा ब्रिटेन। जनेट जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क की स्थापना ब्रिटेन की शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान को सहयोगिता प्रदान करने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग प्रणाली का उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिनक्स अबूट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग प्रणाली का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है। 256 kbps की न्यूनतम डाउनलोडिंग गति के इंटरनेट कनेक्शन को कहा जाता है? ब्रॉडबैंड। 256 kbps की न्यूनतम डाउनलोडिंग गति के इंटरनेट कनेक्शन को सामान्यतः ब्रॉडबैंड कनेक्शन के रूप में जाना जाता है, जो पुराने नैरो बैंड डायल अप कनेक्शन की तुलना में तेज होते हैं। कंप्लीट हो चुका है।